Activity 2. Given below is the data about the pendulum. Given below the data about the position of a car and a bus moving along a straight path. We have given a car and a bus at different time. Position of car at different time. This is the position, this is the time. Position for car, position for bus. Examine this data carefully and decide whether the motion is uniform or non-uniform. Motion is uniform or non-uniform. Look in the table. At 9 a.m. the car covered 0 kilometer. It means कार मूव नहीं कर रही, वो 0 किलोमीटर पे है और बस भी 0 किलोमीटर पे. क्लियर बेटा? आफ्टर 5 मिनट एट 9:05 द कार कवर द डिस्टेंस 5 किलोमीटर एंड बस कवर ओनली 4 किलोमीटर. एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट एट 9:10 कार कवर 10 किलोमीटर. यानी कि 0 से उसने 5 किलोमीटर कवर किए, अब 5 और कर लिए तो टोटल 10 हो गए. क्लियर? बट बस कवर 6 किलोमीटर. बस ने पहले तो 4 किलोमीटर कवर किए, अब उसने 2 किलोमीटर और कवर कर लिए तो 6 किलोमीटर पे पहुंच गई वो. एंड एट टाइम 9:15 कार अगेन कवर 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो गए वो. बट बस ने कवर कितने किए? पहले 4 से 6 पे थी, अब 6 से 9 पे आ गई, यानी कि 3 किलोमीटर कवर किए. एंड अगेन कार इन नेक्स्ट 5 मिनट 9:20 एट 9:20 ही कवर अगेन 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे पहुंच गई वो. और बस ने अब कितना डिस्टेंस कवर किया? 2. तो यहाँ आप चेक करोगे, यू विल चेक कार कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. It means car is in uniform motion. We have done uniform motion along a straight line, cover equal distance in equal interval of time. It's called uniform motion. Bus is in non-uniform because it does not cover equal distance in equal interval of time. Time play an important role in our life. We know very well any change or movement take place it understood with the help of physical dimension time. Any change or movement, time and change are often linked together. टाइम और चेंज का एक दूसरे से कनेक्शन है, अब एक दूसरे से रिलेटेड है ये. Some natural event like solar or lunar सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण happen once in a while. Open next page बेटा, hurry up. Open your book, next page number 87. Other natural event repeat themselves over a regular interval of time. We refer to such regular repeating event as periodic event. जो एक फिक्स टाइम में रिपीट होते हैं उसे बोलते हैं periodic event. क्लियर बेटा? रेगुलर रिपीटिंग इवेंट. रेगुलर मीन्स फिक्स. Regular repeating event are called periodic event. In ancient time, the people used such natural events, repeating themselves at regular interval of time. लोग periodic event की help से repeating interval of time. In ancient time, people used such natural event, repeating themselves at regular interval of time. Example: sunrise, sunset, season,
इन ए ईयर। अब तो हमारे पास कंप्यूटर है, हाथ में मोबाइल है, हम वॉचेस भी हैं। पहले हर किसी के घर में वॉच नहीं होती थी, तो वो अपने काम सन को देख के भी सन कहाँ आ गया, कहाँ आ गई इसकी शेडो, या सनराइज और सनसेट, या सीजन इन ए ईयर, चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मून एक्सेट्रा। मून आज कैसे दिख रहा है, इससे आइडिया लगाते थे। टू काउंट एंड डिफाइन द इंटरवल ऑफ टाइम, कि दिनों को गिनना है, ना कैलेंडर होते थे कि दिन को गिनना है, आज कौन सा दिन है, क्या है, तो ये पीरियोडिक इवेंट को यूज़ करते थे बेटा। क्लियर? टू काउंट एंड डिफाइन द इंटरवल ऑफ टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड वन सनसेट वाज कॉल्ड ए डे। भी आज सनराइज हुआ है, फिर सनसेट हुआ है। द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट, आज सूरज निकला है, अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो वो एक दिन बन जाता है। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट मून, और मंथ भी हम मून को देख के हम काउंट कर सकते हैं कि मंथ कंप्लीट हो गया, कि मंथ जो मून है ना, वो जब हमें पूरा फुल दिखाई दे, आज फुल दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम जब, फिर वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, फिर फुल दिखाई दे तो 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही ईयर वाज फिक्स्ड एज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ सन। ऐसे ही हमारी अर्थ जो है सन का राउंड 1 ईयर में कंप्लीट करती है हमारी अर्थ। क्लियर बेटा? दीज ऑल आर पीरियोडिक इवेंट, क्योंकि इनका टाइम फिक्स है। क्लियर बेटा? पीरियोडिक इवेंट, नेचुरल इवेंट, नेचुरल भी हो सकते हैं, और कुछ पीरियोडिक इवेंट जरूरी नहीं कि नेचुरल ही हो, कई बार अननेचुरल भी हो सकते हैं। यहाँ हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। नेचुरल इवेंट रिपीट themselves over a regular interval of time. We refer to such regular repeating event as periodic event. जो इवेंट एक फिक्स टाइम में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट मीन्स दोबारा हो रहे हैं, उसे हम पीरियोडिक इवेंट बोलते हैं। क्लियर बेटा? डेफिनेशन, measurement of time, measurement of time, this is the measurement of time, measurement of time. The early scientists developed many devices to measure time interval that are much smaller than a day. कि हम उन पीरियोडिक इवेंट से हमें सिर्फ या तो दिनों का पता चलता था, या मंथ का पता चलता था, या ईयर से। लेकिन अब ऐसी डिवाइसेस हैं, हम सेकंड, मिनट्स, आवर्स सब कुछ पता कर लेते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था बेटा, बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। क्लियर? much smaller than a day. Devices like sundial, the hourglass and water clock were used to measure time. कह रहे हैं कौन सी डिवाइस उन्होंने डिस्कवर की? सन डायल, जो सन की लाइट से चलता था। द hourglass and water clock were used to measure time. Nowadays, depend on clock and watches to measure interval of time in second, minute and hours. जो सन डायल थे, या आर ग्लास थे, या वाटर क्लॉक थे, वो भी एक्यूरेट टाइम नहीं देते थे। जैसे आपने कोई गेम देखा होगा, एक ये देखो दिखाया भी हुआ है फिगर में, ये देखो, ये हमारे पास, इसमें क्या होती है कि ऊपर वाले में रेत होती है, वो रेत धीरे धीरे नीचे वाले में आती है।
कि इसको हम रख के हम कोई काम कर सकते हैं। भी हाँ, हमने काम किया, यो एक बार रेत आई, कि कितनी बार ये रेत नीचे आई और हमारा काम कंप्लीट हो गया, वो आइडिया में होते हैं ये। तो ये सन डायल, आवर ग्लास, वाटर क्लॉक, ये एक्यूरेट टाइम नहीं देते थे। एक्यूरेट टाइम तो हमारी वो चीज़ ही देती है। नाउ वी डिपेंड on clock and watches to measure interval of time. Clock and watches are time measuring device that we now use most often. इससे हम accurate time measure कर सकते हैं. Next, most of the clock make use of some periodic motion. ये तो हमें पता ही है कि क्लॉक जो है उनमें मोशन पीरियोडिक ही होगी, तभी तो टाइम एक्यूरेट होगा. And oscillating simple pendulum is an example of periodic motion. Pendulum ये बुक में दिखाया हुआ, दिस इज द पेंडुलम. ओसिलेटिंग मोशन होती है. ओसिलेटिंग मीन्स देखो ये हमारा पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसको हिलाएंगे, कभी ये इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, ऐसे ऐसे मोशन करता रहता है. क्लियर बेटा? इस मोशन को बोलते हैं ओसिलेटरी. ओसिलेट करता है ये, टू एंड फ्रो भी बोलते हैं इसको. तो पेंडुलम, ओसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट, द सिंपल पेंडुलम. द सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मेटल बॉल. एक मेटल की बॉल होती है, अटैच टू ए टॉट लाइट स्ट्रिंग और थ्रेड. तो उसको एक थ्रेड से बांध देते हैं. ये थ्रेड है और ये बॉल है. क्लियर बेटा? तो इसको यहाँ पे बांध दिया, फिक्स कर दिया. यहाँ पे एक जगह बांधना होता है. अगर आप हाथ में पकड़ोगे ना तो एग्जैक्ट उसकी पीरियोडिक मोशन नहीं देख पाओगे. आपको उसको कहीं बांध दोगे. इस बॉल को, ये बॉल है और ये थ्रेड है, इसको यहाँ बांध दिया, फिक्स कर दिया. ठीक है बेटा? The bob, clear? The bob of pendulum is free to oscillate. bob क्या है? जो बॉल है इसको bob कह रहे हैं. When the pendulum is at rest, it is in mean position. जब पेंडुलम मूव नहीं कर रहा तो वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है. जब वो हिलता नहीं है तो वो सीधा बिल्कुल होता है, तो वो मीन पोजीशन होती है. क्लियर? When the bob of pendulum is slightly displaced, जब वो अपने जगह से हिलता है, from its mean position, the bob undergoes a regular to and fro motion. Yes बेटा, ये पेंडुलम कभी इधर जाता है. देखो पेंडुलम इधर जाएगा, ये बीच में पोजीशन है, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर दोबारा बीच में आ जाएगा. बीच से स्टार्ट होके पहले लेफ़्ट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर सेंटर में आएगा. ऐसे मोशन होती है. क्लियर बेटा? इसे टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो. वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन. जब ये वन टू एंड फ्रो मोशन करता है उसे वन ऑसिलेशन बोलते हैं. दोबारा बता रही हूँ मैं. यहाँ मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वो लेफ़्ट में आया, लेफ़्ट से फिर मीन में आया, मीन से फिर राइट में गया, राइट से फिर मीन में आया. तो यहाँ वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. वन ऑसिलेशन गेट कंप्लीटेड व्हेन द पेंडुलम गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स मीन पोजीशन, देन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन टू द मीन पोजीशन. क्लियर बेटा? Then finally back to the initial position. बुक वाले क्या कह रहे हैं? जो मैंने कहा है कि मीन से स्टार्ट होएगा, इसको भी हम वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने क्या कहा है वो भी सेम ही माना जाएगा. बुक वालों ने कहा है जैसे पेंडुलम यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो इन्होंने इनिशियल पोजीशन ये वाली ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड वाली. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये मीन में आएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर मीन में आएगा, फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा.
इसको भी वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ से स्टार्ट होए वहीं वापस आ जाए, वो वन ऑसिलेशन। क्लियर? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। पेंडुलम वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। जैसे हमारा पेंडुलम है, स्टार्ट ओ पोजीशन मीन पोजीशन है, वो ए पे आ गया, अगर हमने थोड़ा सा मूव किया, फिर ओ से ए से वो ओ पे आया, ओ से वो बी पे गया, बी से दोबारा ओ पे आया, ओ से फिर ए पे आ गया, तो इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। इसमें इसने कितना टाइम लिया? दैट इज़ द टाइम पीरियड।